नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। चीन को दहलाने के लिए हिंदुस्तान का वज्र सरहद पर मुस्तैद है। चीन की अब कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। दुश्मनों को रौंदने के लिए वज्र प्रहार करने के लिए तैयार है। चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाई तो भारत ने भी जवानों का जोश बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें नए हथियारों की ताकत मिली। अत्याधुनिक टैंक का साथ मिला और इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र होवित्जर तोप को तैनात कर दिया गया। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में यह तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। यह तोप शून्य रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रक भी लगे हुए हैं जिससे मैदानी इलाके में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें, इसमें 5 सैनिकों का क्रू रह सकता है जो मजबूत बख्तर से महफूज होते हैं। एलएसी पर अगर चीन अपनी चालाकी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, वो इन तस्वीरों में देखकर आप साफ समझ रहे होंगे। K9 वज्र हमारी सेना को ताकत, मजबूती और वो साहस देता है कि वो किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। न सिर्फ ऊंचाई में बल्कि मैदानी इलाके में भी K9 वज्र तोप पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है युद्ध के लिए। दुश्मनों का विनाशक पूरी तरह से तैयार है और भारत के सैनिकों के पास है। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ चल रहे तनाव के बीच जहां चीनी सेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है, वहीं भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस वक्त हम आपको पूर्वी लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की ताकत दिखा रहे हैं। पहली बार आज तक पर आप एक्सक्लूसिव K9 वज्र तोप देख रहे हैं जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 100 तोप भारतीय सेना को इस वक्त मिली है और पहली रेजिमेंट यहाँ पूर्वी लद्दाख में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये तैनात की गई हैं। इनकी मारक क्षमता का कोई जवाब नहीं है। 50 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ ये तोप दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती है। और इस वक्त आप देखिए किस तरह से बहुत कम समय में ये जो K9 वज्र तोप हैं इन्हें बनाकर भारतीय सेना में शामिल किया गया है। बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना को जिस तरह की आधुनिक मारक क्षमता की तोप की जरूरत थी उसको K9 वज्र ने पूरा किया है। इस वक्त हम आपको आज तक पर पूर्वी लद्दाख के एक फौरन इलाके से K9 वज्र तोप की गर्जना दिखा रहे हैं। चीनी सेना के साथ चल रहे तनाव के बीच यहाँ पर K9 वज्र तोप अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। सभी आधुनिक तकनीक से लैस इस तोप की मारक क्षमता का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर खास तौर से चीन से इन ऊंचे पहाड़ों में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद करने में ये तोप पूरी तरह से कामयाब है। बोफोर्स तोप के बाद अब भारतीय सेना के बेड़े में एक घातक K9 वज्र तोप शामिल हुई है। इसकी मारक क्षमता लाजवाब है और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। अब हम आपको K9 वज्र तोप की मारक क्षमता से रूबरू कराते हैं।
बोफोर्स तोप के बाद ये भारतीय सेना की एक आधुनिक तोप है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो गोला है वो 46 किलो का है और करीब 50 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ये फुली ऑटोमेटिक तोप है पूरी तरह से। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर करीब 49 जो गोले हैं तोप के वो अंदर आ सकते हैं। 5 लोग इसमें इस तोप को चलाने के लिए होते हैं। और किसी भी तरह के इलाके में, चाहे रेगिस्तान की बात करें या फिर इस वक्त जब हम 12,000 की फीट पर यहाँ पूर्वी लद्दाख में मौजूद हैं, यहाँ की बात करें, यहाँ 12,000 से लेकर 16,000 फीट पर ये काम करती है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये नेस्तनाबूद कर सकती है। इसकी स्पीड की बात करें तो रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तोप आगे बढ़ सकती है। और अगर इसकी हम तोप की बात करें तो ये चारों दिशाओं में घूम सकती है। दुश्मन का कोई भी ठिकाना किसी दिशा में है उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। और 30 सेकंड के अंदर ये K9 वज्र तोप 3 गोले दाग सकती है। कैमरामैन अली जायसवाल के साथ मजीद नेगी, पूर्वी लद्दाख, आज तक। LAC पर चीन से पिछले 1 साल से लगातार बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। आर्मी चीफ ने आज तक से कहा कि 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 13वें राउंड की बातचीत इसी महीने होगी। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। सरहद पर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। जनरल साहब, जब से चीन के साथ विवाद की स्थिति है, अब लगातार जवानों के बीच पहुंचकर हालात का जायजा लेते हैं। इस वक्त जब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, क्या मौजूदा हालात हैं? हालांकि ज़्यादातर इलाकों से अब दोनों सेनाएं अपनी जगह पर जा चुकी हैं, जो कुछ जगह बची हुई हैं वो कब तक वहाँ पर सहमति हो जाएगी? अभी जो LAC के ऊपर सिचुएशन है वो नियंत्रण में है। और जैसे आपने कहा कि हम हमेशा लिहाजा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए। और पिछले 1 साल से हम लगातार बातचीत में हैं और मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि जो भी मसले हैं वो बातचीत के ज़रिए वो हम उसका हल निकाल सकते हैं। और इसीलिए हमारे लगातार हर लेवल पर बातचीत होती रहती है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर भी, डिविजनल कमांडर के लेवल पर भी, और जो हाईएस्ट मिलिट्री लेवल है कोर कमांडर लेवल, जहाँ तक अभी 12 राउंड टॉक के हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि 13वां राउंड जो है वो अक्टूबर इसी महीने में जल्दी ही हो जाएगा। और हर राउंड जो होता है उसमें हमेशा बात आगे बढ़ती रहती है और ऐसे करते करते फिर जो मसला है जो है वो हल हो जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी भी जो पॉइंट बाकी हैं उसके ऊपर भी कोई नतीजा जल्दी ही निकलेगा। जनरल साहब, लेकिन हम चाइना की तरफ देखें, जो तैयारियां उनकी हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम अपनी तैयारियों को देखें, यहाँ पर पिछले 1 साल से के दौरान किस तरह की हमने तैयारी अपनी मजबूत की है, किस तरह के इक्विपमेंट हमने देखा। K9 वज्र तोप को भी यहाँ पर तैनात किया गया। अपनी तैयारियों को सेना ने किस तरह से मजबूत किया है? चाइना ने अपने तरफ, LAC के अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है और ये लाजमी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करने के लिए ही है। और ये हमें लगातार हमारे इसके ऊपर नज़र है और उसको देखते हुए हम भी उतने ही कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम उनका ठीक तरीके से जवाब दे पाए। और पिछले 1 साल में हमारे तरफ ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह जो आधुनिक हथियार हैं वो भी हमने यहाँ पर इंडक्ट किए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फोर्स पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है और जो भी चुनौती है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने पहली बार देखा कि बोफोर्स के बाद लंबे इंतजार के बाद एक स्वदेशी गन K9 वज्र की रेजिमेंट यहाँ पर तैनात किया। उससे कितना फ़ायदा, उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि उसको यहाँ पर जल्द से जल्द तैनात किया गया, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम पर आपने उसको यहाँ पर तैनात किया है? और किस तरह की गन है? जो K9 गन है वो एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, मीडियम गन। और ये जो है हम अपने जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है जो अमूमन प्लेन्स के एरिया में, डेजर्ट के एरिया में तैनात होती हैं उनके लिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें और गन्स की ज़रूरत है
तो हमने ये सोचा, और गन्स की भी ज़रूरत है और जो मोबिलिटी है, क्योंकि K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए, और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले, और ये सब देखते हुए फिर हमने ये फैसला किया कि इस गन को भी लद्दाख में तैनात की जाए। तो आपने LAC पर आर्मी चीफ की बात सुनी, अब आपको सुनवाते हैं आसमान में भारत की तैयारी पर एयर चीफ क्या कहते हैं। सरहद पर चीन पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर कोई आपदा, वायुसेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हमारे साथ वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और किस तरह से आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें चुनौतियों को देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी वायुसेना प्रमुख के तौर पर? प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायुसैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है, और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारी दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या खासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी खासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नए इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1 साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं, और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि चाहे किसी भी चुनौती हो, अफगानिस्तान में किस तरह से लोगों को आपने रेस्क्यू किया, या कोविड के समय, या फिर सरहद पे किस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है। क्या मैसेज होगा आपका अपने एयर वॉरियर के लिए, लोगों के लिए? ये वायुसैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज़ नहीं लगा सकते, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि अपनी तैयारी ट्रेनिंग से हर मोर्चे पर हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।